कि मोहम्मद मालिक साहब ने मैं ज्वाइन किया। हुजूर अस्सलाम वालेकुम, आपको ढूंढते फिर रहे हैं इस्लामाबाद में और आप शुक्र है आप हमारे हाथ आ गए। तो पहले तो आप बताएं, आई एम श्योर कि ये तो हुआ नहीं होगा कि अभी 4:50 हो रहे हैं तो आप कोई शाम 4 बजे उठे हो और अभी आके बैठे हो। तो आपने आज सुबह से इस्लामाबाद में 2-4 दोस्तों यारों को फ़ोन किए होंगे, 4-5 खबरें ली होंगी। अब मुझे अंदाजा है कि मुझे हर बात नहीं बताई जा सकती है, एक ज़रा सेंसिटिव सारा मामला है, लेकिन आप ज़रा क्रक्स बता दीजिए आज सुबह से अब तक का जो कुछ आपने इस्लामाबाद ऑब्जर्व किया है। देखें, हर बात नहीं, अभी तो हम कुछ भी नहीं बता सकते। बहुत सख्त पाबंदियां हैं और अच्छी बात है। और ठीक है, मेरा ख्याल है समझ में आने वाली बात है कि हम 40 मुल्क हैं तो जी हाँ, जी देखें, बड़ी ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं। लोग बड़े परेशान थे कि जी वो पैसे देने पड़ गए यूएई को। सऊदी अरेबिया हैज अगेन स्टेप्ड इन। उन्होंने कहा कि कोई फाइनेंशियल आपको परेशानी की जरूरत नहीं है और वी विल इंश्योर कि आपका एक्सटर्नल अकाउंट बिल्कुल बैलेंस्ड रहे, सब कुछ रहे। आपका कंटिंजेंट भी वहां चला गया। अभी जो आप बात कर रहे थे हॉर्मुज़ की, देखिए खाली उस वाटरवे में 4 जहाज खड़े करने से किसी नहीं होगा। 100 किलोमीटर की पट्टी भी है। अगर किसी ने हॉर्मुज़ पे कब्जा करना और अपनी मर्जी से उसको चलाना है तो फिर उसको 100 किलोमीटर की पट्टी भी कब्जे में करनी पड़ेगी ईरान की। तो वो फिर आप टोटली एक डिफरेंट बॉल गेम की बात कर रहे हैं। अब जो कि बच्चों का खेल नहीं है ना, कोई आसान काम नहीं है कि जो रेपरेशंस की बात हो रही है जो ईरान, हाँ नहीं, और वो ग्राउंड ट्रूप्स के बगैर हो नहीं सकता। सही, ग्राउंड ट्रूप्स अमेरिका अफोर्ड नहीं करता। इजराइल तो हमेशा भेजता ही नहीं है, वो तो हमेशा अमेरिकनों को मरवाता है। उनको ले आता है जंग में, उन्हीं के बंदे मरवाता है, उन्हीं के ग्राउंड ट्रूप्स को लाएगा। वो तो गेम और है। देखें, इस वक्त अच्छी चीज ये है कि दोनों को अमन चाहिए फॉर डिफरेंट रीजंस। ठीक, डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए अमन क्योंकि उनके लिए पॉलिटिकली बिल्कुल इम्पॉसिबल सिचुएशन हो गई है। 30% उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग रह गई है। हमेशा होता है कि वॉर टाइम प्रेसिडेंट हमेशा ज्यादा मशहूर होते हैं, ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। वहां पे गिर गई है। उन 2/3 लोग उनके इस जंग के खिलाफ हैं। इकोनॉमी तबाही फिर गई है। पिछले 1967 के बाद अब जो पेट्रोल का रेट है इतना कभी नहीं था और ये अब 4 दिहाइयों की बात कर रहे हैं। सो वहां पे हर चीज उनके लिए मुसीबत पड़ी हुई है। इन्फ्लेशन 2 इयर्स हाई है। अमन अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए। ईरान का जैसे भी जनरल साहब कह रहे थे बिल्कुल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इसलिए वो तो जिस तरह वो पोकर खेलते हुए आप एक गेम होती है ऑल इन, आप सारी बेट्स अंदर कर देते हैं। ईरान इस वक्त ऑल इन है। उनको पता है इट्स नाउ और नेवर। उनके लिए उनकी नीड्स हैं। एक तो ये कि ये जंग आखिरी हो। उनको ये जंग वसीम 20 साल 25 साल से वो इसी जंग की तैयारी कर रहे थे, एक लॉप साइडेड जंग की। उनको पता था हवा जो है फिजा उनके कब्जे में होगी। उनको पता था ये नीस्तो नाबूद करेंगे हर चीज। उन्होंने हर चीज अपना हॉरिजॉन्टल तैयार किया, अपना आर्मी स्ट्रक्चर ऐसे बनाया, कर दिया कि अगर आप तेहरान को मुकम्मल तबाह भी कर दें तो ईरान जंग लड़ता रहेगा। आप सारी लीडरशिप मार दें ईरान की, ईरान जंग लड़ता रहेगा। और उन्होंने रैली राउंड, सारे लोग आप कहते हैं, उनको नजर आता है कि यार ये तो लीबिया बना देंगे, ये तो सीरिया बना देंगे। मुल्क रहेगा तो हम अपने अंदरूनी फैसले कर लेंगे कि भाई कौन हुकूमत करेगा कौन नहीं करेगा। और वो बड़ा क्लियर मैसेजिंग आ गई है। बड़ा फर्क पड़ता है। और ये जब एक मजहबी सोच शहादत से शुरू हुई हो जी, तो यहाँ शहादत का कॉन्सेप्ट और है। ये गोरों को समझ नहीं आता, ना अमेरिकनों को आता है, ना ये जायनिस्ट को आता है कि हमारे लिए शहादत एक ट्रांजिशन पॉइंट है। वहां भी लोग दलेरी से लड़ते हैं, अमेरिकन भी दलेरी से लड़ता है अपने मुल्क के लिए, वो उसको मार्टिर कहते हैं। लेकिन उसका होता क्या है कि मेरी इज्जत होगी, मेरे खानदान की इज्जत होगी, मेरी एक बड़ा एक नोबल मुझे समझा जाएगा। लेकिन वो इसी दुनिया के सारे उनके अकलेट्स हैं, इसी दुनिया का सब कुछ है। हम तो ट्रांजिशन पॉइंट पे होते हैं। हम कहते हैं आगे जाएंगे, नबी पाक हमें जन्नत में हमें खुशामदेद कहेंगे। हम ज्यादा शहीद होने पे तैयार हैं। इसलिए ये बड़ा आइडियोलॉजिकली बड़ा मुख्तलिफ जंग है। अब अगर आज की जंग पे आप आ जाइए, देखिए अभी आपने बैकग्राउंड बता दिया। अलाउ मी कि मैं आपको इंटरप्ट करूं, चूंकि हमें भाई हेडलाइंस ब्रेक लेना है। अभी तो जाहिर आज सारा दिन अभी आप हमारे हाथ हैं तो हमने आपको जाने नहीं दे आसानी से। तो जरा हम ब्रेक लेते हैं, जरा पानी शानी पे आप भी, जाहिद साहब प्लीज आप भी, और हमें छोटे से ब्रेक के बाद क्विक न्यूज हेडलाइंस एंड देन वी आर बैक इन स्पेशल ट्रांसमिशन इंशाल्लाह।